नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। और जुड़िए जल्दी से जल्दी, इस वक्त की तमाम बड़ी खबरें लेकर मैं हाजिर हूं। और जैसे कि हेडिंग में देख रहे होंगे, पाकिस्तान ने एक बार फिर से कल की ही समय पर जो है आज फिर से लगभग उन्हीं एरियाज में जो है फिर से हमला बोला है। चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे जम्मू हो, चाहे जैसलमेर तक और भुज तक की सीमा हो, लगातार पाकिस्तान जो है वो हमला कर रहा है। फिरोजपुर और पठानकोट में भी जो है पाकिस्तानी हमला हुआ है। और ये लगातार इस तरह की जो सूचनाएं हैं वो आ रही हैं। और ये जो है अब अपने आप में दिक्कत भरा काम हो गया है एक तरह से। और लगातार हम लोगों के जो सिस्टम है, हम लोगों का जो डिफेंस सिस्टम है, वो कोशिश तो कर रहा है इन हमलों को जो है नेस्तनाबूद करने की। लेकिन ये कोशिशें जो हैं, ऐसा लग रहा है कि अब इन सिर्फ जो है हमले का मुकाबला करने की जो है अब स्ट्रेटजी बदलनी होगी, ऐसा लग रहा है। क्योंकि पाकिस्तान अब जो है सुधार होता नहीं दिख रहा पाकिस्तान में। तो इस वक्त की जो बड़ी खबरें हैं उनके मुताबिक जो है अंधेरा होते ही पाकिस्तान ने फिरोजपुर और पठानकोट वाले एरिया में हमला कर दिया है। पाकिस्तान ड्रोन घुसे तो आर्मी के डिफेंस सिस्टम ने भी उनको जो है टैकल करना शुरू कर दिया है। फिरोजपुर में लगातार धमाके की आवाज़ें आ रही हैं, पठानकोट में जो है लगातार धमाके की आवाज़ें आ रही हैं। और जो मेरे पास सूचनाएं आ रही हैं उसके मुताबिक जो है वो नूरपुर तक जो है इन धमाकों की आवाज़ सुनी जा रही है। ये और वहाँ से ये लोग देख रहे हैं नूरपुर से, वो बता रहे हैं यहाँ भी जो है यहाँ दिखाई दे रहा है साफ। तो ये जो है जम्मू में भी जो है एक बार फिर से हमला हुआ है। उधर ब्लैकआउट कर दिया गया है। पठानकोट, अमृतसर, गुरदासपुर, होशियारपुर, जलंधर, पटियाला में जो है ब्लैकआउट कर दिया गया है ताकि कोई बड़ी जो है वो घटना ना हो। कल की तरह अभी जो है ये हमले जलंधर और अमृतसर की ओर को नहीं हुए हैं, लेकिन आज जम्मू में एक बार फिर से हमला हुआ है। और उधर ही साथ में जो है फिरोजपुर और पठानकोट वाले एरिया में जो है हमला किया गया है। अभी पंजाब सरकार ने भी कंट्रोल रूम बनाया है। उधर चंडीगढ़ में भी और अंबाला में भी एयर स्ट्राइक की आशंका दिन में ही जता दी गई थी। वहाँ पे दिन में भी सायरन बजे थे और शाम को वहाँ भी जो है ब्लैकआउट वाली स्थितियाँ हैं। लोगों को कहा गया कि ब्लैकआउट रखें। पठानकोट के गांव करौली के पास ड्रोन मिला है, सेना ने इसे अपने कब्जे में ले लिया है। और अभी लगातार बाकी जगहों से भी सूचनाएं हमारे पास आ रही हैं। अगर हम बात करें तो ये बॉर्डर पर जो है पाक सेना जो है एलओसी के उस पार से भी गोलाबारी कर रही है। अमृतसर में भी लगातार सायरन बज रहा है और बाकी जगहों से भी इसी तरह की सूचनाएं आ रही हैं। और एक बार फिर से जो है पाकिस्तान ने वही हरकत करी है। दिन भर जो है भारतीय फौजों ने कोई इस तरह का रिटेलिएशन नहीं दिखाया, लेकिन अभी जो है इसका शायद कोई गलत मतलब जो है वो पाकिस्तान निकाल रहा है। वो हमारे कितनी परीक्षा ले रहा है भारतीय फौज के संयम की, ये देखना होगा। पोखरन, जैसलमेर, राजस्थान में जो है एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो एक्टिव कर दिया गया। जम्मू, सांबा में जो है एक दो ड्रोन और पठानकोट में ड्रोन मार गिराए जाने की सूचना है। आरएसपुरा में भी पाक ड्रोन जो है इंटरसेप्ट किए गए हैं। और लगातार जो है ये ड्रोन से हमले हो रहे हैं। वहाँ पे कुपवाड़ा में भी हमला है, अखनूर में भी जो है इस तरह की स्थितियाँ, फिरोजपुर में जो है हमला किया गया ड्रोन से। और ये परेशानियां हैं। उधर जो है गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और प्रशासकों को पत्र लिखकर सिविल डिफेंस के नियमों के तहत आपातकालीन शक्तियां लागू करने को कहा है ताकि एहतियाती कदम जो उठाए जाएं। उधर दिन में जो है डीसी और एसपी के साथ मुख्यमंत्री ने बैठक ली थी। उसके बाद मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया था कि जहां जहां जरूरत है वहां वहां ब्लैकआउट किया जाए। तो हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ जो है शायद अभी अफसर जो है तय नहीं कर पा रहे कि उनको क्या करना क्या नहीं करना। बिलासपुर में टोटल ब्लैकआउट है। इसी तरह जो है सोलन के डीसी साहब ने भी जो है नालागढ़, बद्दी और परवाणु वाला जो एरिया है उसमें ब्लैकआउट का जो है वो आदेश दिया है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा था कि खासतौर से जो सीमावर्ती इलाके हैं उन पे जो है ज़्यादा नजर रखी जाए। उधर पठानकोट में शेलिंग हुई तो नूरपुर में फॉर द टाइम बिंग जो है वो ब्लैकआउट किया गया है। लेकिन वहां इस तरह की पहले कोई सूचना नहीं थी कि आप ब्लैकआउट करें नागरिकों को। तो अब वहां पे जो विभागीय तौर पर ब्लैकआउट किया गया होगा और लोगों ने खुद भी किया है, अच्छी बात है। लेकिन इस तरह का कोई ताकीद नहीं थी कि कर दिया जाए। धर्मशाला में कोई ब्लैकआउट नहीं है जी, मंडी में कोई ब्लैकआउट नहीं है, कुल्लू में कोई ब्लैकआउट नहीं है, हमीरपुर में कोई ब्लैकआउट की इस तरह की जो है आधिकारिक निर्देश नहीं है। तो ये जो गड़बड़ चीज़ें हैं ना, ये परेशानी वाली हैं और यही जो है दिक्कत बनी हुई है।
तो ये हालांकि मुख्यमंत्री ने साफ कहा था कि जहां जहां सही लगे, लेकिन कब सही लगेगा कब नहीं लगेगा ये देखना होगा, क्योंकि कल बड़ा सवाल यह है कि कल अगर आईपीएल का मैच रद्द हुआ था वहां पे, तो आज तो निश्चित तौर से जो सीमांत इलाके हैं, और क्योंकि दिन में जो है इंदौरा वाले एरिया में भी एक प्ले लोड मिला था जो शायद किसी बम का या मिसाइल का टुकड़ा था, वो वहां पे बरामद किया गया था। तो इसके बावजूद जो है एहतियात के तौर पर इन इलाकों में ये नहीं कहा गया कि आप जो है वो ब्लैकआउट रखें। ये बड़ी खामी नजर आ रही है। तो मुझे लगता है कि सभी अफसरों को जो है समझना चाहिए कि मामला कितना संवेदनशील है, और कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर सभी जगहों पे इस तरह से ब्लैकआउट का जो है आह्वान किया जाए तो किसके लिए है, हम सबके लिए ही है। अब देखिए बहुत सीमांत इलाका है, बिल्कुल पठानकोट के साथ लगता है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है नूरपुर जसूर का इलाका, लेकिन वहाँ पे अब जब पठानकोट में चीज़ें बढ़ी और लगा कि वहाँ हमला हो गया, तब उसके बाद वहाँ पे ब्लैकआउट किया गया है। लेकिन बाकी दिन में ऐसी कोई ताकीद जो है लोगों को नहीं की गई थी, और अभी भी ये तय नहीं है कि कब तक ब्लैकआउट, ऐसा नहीं कहा गया। हमारी बात हुई वहाँ पे तो कहा गया कि अभी देख रहे हैं सिचुएशन ठीक होगी तो फिर बिजली बहाल कर देंगे। तो ये जो मसला है ये खराब है। बिलासपुर में ब्लैकआउट है, बिलासपुर वालों को सलाम है जी, उन्होंने जो है शिमला का जो एक दाग लगा था वो धो दिया है। हालांकि शिमला में ब्लैकआउट नहीं है जी, ये मैं आपको बता दूं, राजधानी में ब्लैकआउट नहीं है, हो सकता है वहाँ भी इसकी जरूरत ना हो, लेकिन वही बात हो रही है कि जब सब जगह है तो फिर करने में भी क्या दिक्कत है। अगर एहतियात के तौर पर सब जगह कर दिया जाए तो भी क्या दिक्कत है उसमें, ये सब लोगों की है। तो ये जो है ये बैठक है इस तरह की, और तकनीकी विश्वविद्यालय ने अपनी जो कंबाइन एंट्रेंस टेस्ट है वो स्थगित कर दिया है, जबकि एचपीयू के जो एग्ज़ाम हैं वो जारी रहेंगे। ये देखिए यहाँ भी कन्फ्यूज़न है, एक यूनिवर्सिटी स्थगित कर रही है और दूसरी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम जो है वो जारी रहेंगे। तो ये चीज़ें हैं जिन पे जो है हमको लगता है कि कहीं ना कहीं सोचना होगा, और इन चीज़ों पर जो है अगर हम सोचेंगे, कंट्रोल रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये आज की दूसरी बड़ी खबर यह है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने एहतियात के तौर पर बसें बंद कर दी हैं। पंजाब, जे&के, खासतौर से पठानकोट, जम्मू और अमृतसर की ओर को जाने वाली जो बसें हैं, नाइट बसेज जो हैं वो बंद कर दी गई हैं। डे बसेज को लेकर अभी ऐसा फैसला नहीं हुआ है, मैं आपको बता दूं, लेकिन नाइट बसेज बंद रहेंगी, सस्पेंड रहेंगी। उसमें भी कहा गया है कि इधर वाली जो जाएंगी वो जसूर में रुकेंगी, लेकिन जसूर फिर पठानकोट के नज़दीक है। ऐसे में जो है फैसला कुछ और लेना चाहिए, थोड़ा और उनको पीछे अगर नूरपुर या शाहपुर इत्यादि में रोका जाता है या वापस बुलाया जाता है उनको, तो ठीक उस तरह से आए। तो ये पाकिस्तान तो फिर शुरू हो गया है जी, कल की टाइम पे शुरू हो गया जम्मू में, और जो है पठानकोट में, अमृतसर में भी सायरन बज रहे हैं लगातार प्रशासन की ओर से। लेकिन दिक्कतें यही नहीं है, दिक्कतें हिमाचल प्रदेश में कुछ और तरह की भी हैं। एक दिक्कत यह है ना कि सब लोग एक मत नहीं है कि कहाँ करना है ब्लैकआउट, कहाँ नहीं करना है। तो कुछ जगह पे है, कुछ जगह पे नहीं है। तो ये जो है सोलन में ब्लैकआउट की जो आधिकारिक सूचना है जी, वो सोलन शहर का मेरे को नहीं है, लेकिन जो है सोलन जिला में जो है बद्दी, बरोटीवाला और परवाणु वाले एरिया में ब्लैकआउट रखने की बात की गई है। देहरा में भी ताकीद की गई है स्थानीय प्रशासन के द्वारा कि वहाँ पे ब्लैकआउट है जी, ब्लैकआउट करने की कोशिश की जाए, क्योंकि पोंग साथ में लगता है। बिलासपुर में भाखड़ा की वजह से इसको किया गया है, लेकिन बाकी जगह भी तो बांध हैं, छमेरा बांध चंबा में कोई ब्लैकआउट की सूचना नहीं है अभी तक। इस तरह से जो है पोंग बांध कांगड़ा में, तो पोंग बांध पे जो है उस तरह के आधिकारिक ब्लैकआउट की सूचना नहीं है। बांध का बीबीएमबी प्रशासन ने उसने अपने स्तर पे ऐसा किया है, वो अलग बात है, लेकिन उस एरिया में जो है ब्लैकआउट नहीं था, और अब जाके जो है नूरपुर वाले एरिया में ब्लैकआउट किया गया है। तो ये जो है ये सोचने वाली बात है जी, ये सोचने वाली बात है। और इससे भी ज़्यादा जो दिक्कत वाली बात है वो ये है कि हिमाचल प्रदेश में भी पाकिस्तान के स्लीपर सेल हैं, वो सामने आ रहे हैं। अब देखिए हिम्मत देखिए, कल जो है एक ट्वीट आया था, उसको लेकर सोलन में जो है बवाल हुआ था। सोलन में जो है एफआईआर दर्ज की गई है कंडाघाट में, और वहाँ की एक महिला जो टेलरिंग का काम करती है, और उसने अपनी फेसबुक आईडी पर जो है देश विरोधी और भड़काऊ पोस्टर शेयर की थी। उसने भारतीय सेना के खिलाफ लिखा था, जिससे आम लोगों के मनोबल को ठेस पहुंची है। उसको लेकर केस दर्ज किया गया है। एफआईआर नंबर 56/2025 डेटेड 8/5/2025 जो है ये करी गई है, कल की दर्ज हुई है। लेकिन आज सुन्नी में जो है वैसा ही एक मामला सामने आया। अभी वहाँ पे बवाल हो रहा है सुन्नी क्षेत्र में। चांद हेयर एंड ब्यूटी सैलून के संचालक जो है चांद खान के द्वारा पाकिस्तानी प्रेम और देश विरोधी विचारों को सोशल मीडिया पर बढ़ावा देने की चौंकाने वाली जानकारी मिलने के बाद वहाँ पे लोग जो है गुस्से में हैं। तो इस तरह की चीज़ें आ रही हैं। आपने देखा होगा कि पहलगाम हमले के बाद भी इस तरह के जो ट्वीट्स थे, इस तरह की जो चीज़ें थी वो हुई थी, और उनको जो है उतनी गंभीरता से नहीं लिया गया था। लेकिन अब तो और भी गंभीर मसला है, तो इसको तो और भी अब जो है मुझे लगता है कि सीरियसली सोचना होगा, अदरवाइज जो है दिक्कत बढ़ जाएगी। क्योंकि देखिए भीतर से इस तरह की जो है वो
निकल के आ रहे हैं लोग जो हमारे यहीं बसे हैं। ये महिला जो है कंडा घाट वाली, ये 20 साल से यहाँ रह रही थी। पाकिस्तान प्रेम दिल में पल रहा है। ये चांद खान साहब भी कई वर्षों से यहाँ थे, पाकिस्तान प्रेम पल रहा है। तो ये हिमाचल प्रदेश की दिक्कतें हैं कई, और इन पे करना होगा। उधर स्लीपर सेल ऐसा नहीं कि यहीं है, चंडीगढ़ में भी 2 लोगों को जो है गिरफ्तार किया गया। उनके पास से जो है विस्फोटक बरामद हुए हैं, और उसको भी उसी नज़र से देखा जा रहा है कि हो सकता है कि भीतर भी गड़बड़ा, जिनके स्लीपर सेल है उनको भी एक्टिवेट किया जा रहा हो। तो ये इस वक्त की बड़ी खबरें। लगातार जो है पाकिस्तान हमले कर रहा है। भारतीय जो सेना है उसका जवाब दे रही है, मुंह तोड़ जवाब दे रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने तमाम जो मेडिकल स्टाफ हैं उनकी छुट्टियां रद्द कर दी है। सिर्फ उनको ही छुट्टी पे जाने का अधिकार रहेगा जो खुद अनफिट है मेडिकली, अन्यथा सबकी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। और जो है आपातकाल एक तरह से देखा जाए तो अघोषित आपातकाल हो गया है। और अगर बात करें बाकी जगहों की, तो आज आईपीएल को भी स्थगित कर दिया गया 1 सप्ताह के लिए। कल ये मैच रद्द हुआ था धर्मशाला में। धर्मशाला से जो टीमें थी और आईपीएल की जो टीम थी, आज उनको जो है टाइट सिक्योरिटी में रवाना कर दिया गया वापस दिल्ली के लिए। लेकिन ओवरऑल भी आईपीएल की अगर हम बात करें तो ओवरऑल भी आईपीएल को जो है वो स्थगित कर दिया गया है 1 सप्ताह के लिए। उसके बाद सारी चीज़ें देखी जाएंगी। उधर अगर पाकिस्तान प्रीमियर लीग की बात हम करें, सुपर लीग की बात करें पाकिस्तान की, तो वो जो है दुबई ने मना कर दिया है कि हम नहीं करेंगे। अभी हमारे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है। सूचना अपुष्ट सूचना जरूर है हमारे पास कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान में वहाँ हमला किया, वहाँ किया, लेकिन पुष्ट सूचना नहीं है। और इसके साफ निर्देश जो है डिफेंस की ओर से हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से, कि इस तरह की कोई चर्चा जो है नहीं करेंगे। उड़ी और पुंछ में शाम होते ही पाकिस्तान ने हैवी जो फायरिंग की है। दिल्ली में एक हाई लेवल की मीटिंग हो रही है। पीएम मोदी ने तीनों सेनाओं के प्रमुखों से मुलाकात की है। अब भी निश्चित तौर से, क्योंकि कल का जो हमला था पाकिस्तान का, उसके बाद उसी पैटर्न पे आज हमला किया गया है, तो अब एक बड़ा जवाब जो है पाकिस्तान को बनता है। 23 मिनट पहले जो है सांबा में पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया गया है। पंजाब के फिरोजपुर में 47 मिनट पहले से ब्लैकआउट हो गया है, क्योंकि वहां पे जो है हमला किया गया था। पुलिस का जो है हरियाणा के भी 3 जिलों में 10 घंटे का ब्लैकआउट किया गया है। ड्रोन अटैक बेसिकली किए जा रहे हैं भारत के ऊपर। और ये अभी आज की ही बात है कि जम्मू कश्मीर के सेक्टर 6 सेक्टर उड़ी, तंगधार, केरन, मेंढर, नौगाम, आरसपुरा, अरनी और पुंछ में जो है ड्रोन और जो बेस कैंपों से जो फायरिंग है वो शुरू कर दी गई है। फिरोजपुर में मिसाइल अटैक हुए से नाकाम कर दिया गया। राजस्थान के पोखरण में भी ड्रोन अटैक किया गया है। चंडीगढ़ और अंबाला में हवाई हमले की चेतावनी है, जिसके चलते जो है सेना की वेस्टर्न कमांड पर जो है तो सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। वहाँ एनआईए का दफ्तर भी है। अंबाला में भी एयरफोर्स स्टेशन है। हालांकि जो है बीच में इस तरह की खबरें भी फैलाने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान की ओर से कि भारत में चीज़ें ठीक नहीं है। लेकिन तेल कंपनियों आईओसी, बीपीसीसीएल, एचपीसीएल ने अपने अपने बयानों में कहा है कि हमारे पास पेट्रोल डीजल का पर्याप्त स्टॉक है, घबराकर खरीदारी करने की कोई जरूरत नहीं है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी ये कहा है कि देश में अनाज का पर्याप्त भंडार है, यानी पैनिक नहीं करनी है। आपने जो है पेट्रोल पंपों पे बी लाइनिंग नहीं करनी है, सामान्य जैसे आप डलवाते हैं वैसे डलवाते रहिए। केंद्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें कहा है कि सेना प्रमुख चाहें तो टेरिटोरियल आर्मी के अफसरों जवानों को बुला सकते हैं। और टेरिटोरियल आर्मी जो है एक अर्धसैनिक बल है जो जरूरत पड़ने पर सेना की सहायता करता है। तो इस तरह का गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इमरजेंसी पावर्स इस्तेमाल करने के आदेश दिए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, नेवी चीफ एडमिरल दिनेश त्रिपाठी, एयर चीफ मार्शल एपी सिंह और सीडीएस अनिल चौहान ने ताज़ा हालात की जानकारी दी है। बीएसएफ और सीआईएस के साथ भी गृह मंत्री ने मीटिंग करी है। उन्होंने भारत पाकिस्तान बॉर्डर और एयरपोर्ट की सिक्योरिटी की जानकारी की। जो एयरपोर्ट जो है जिन पे 25 एयरपोर्ट को जो है 2 दिन के लिए बंद किया गया था, वो अब 15 तारीख तक बंद रहेंगे आगे के जो है। और एलओसी पर पाकिस्तानी फौज 3 दिन से लगातार फायरिंग कर रही है, लगातार 3 दिन से। हालांकि जब से हमला हुआ है पुलवामा में, तब से ये को 2829 बार सीज फायर का वायलेशन हो सका है। लेकिन कल परसों और आज लगातार 3 दिन हो गए हैं। तो ये जो है पीएम आवास पर आज जो 1.5 घंटे की मुलाकात हुई है सीडीएस तीनों सेनाओं के प्रमुख की, अब उसके परिणाम का पूरे देश को इंतजार है कि अगला कदम क्या होता है। लेकिन अभी जो है वही स्थितियां आ गई हैं कल की ही तरह की। जालंधर से इस तरह की कोई जो सूचना नहीं है कि वहाँ ड्रोन अटैक हुआ है। लेकिन अमृतसर में लगातार सायरन बज रहे हैं और जम्मू में कोशिश करी गई है फिर से हमले की। पठानकोट में हुआ है, उधर जैसलमेर में हुआ है, जैसलमेर की सीमा पर हुआ है। तो इस तरह से जो है सारी चीज़ें हो गई हैं। और सीमावर्ती इलाके जो हैं हिमाचल प्रदेश के, उनके लिए भी मुख्यमंत्री ने साफ कहा है
कि जो है अगर जरूरत पड़ती है तो वहाँ पे जो है एहतियात के तौर पर जो है चीज़ें बंद की जाए। ऊना में जो है ब्लैकआउट है, टोटल आज में बिलासपुर में ब्लैकआउट है, ऊना में छुट्टियां भी कर दी गई स्कूल में। सीएम सुक्खू ने अभी अभी जो है भारत पाक तनाव की तैयारियों से अवगत कराने के लिए जो है राज्यपाल से जो है वो मुलाकात करी है और धार्मिक स्थलों हाईअड्डों की सुरक्षा बढ़ाने की बात करी गई है। उन्होंने कहा कि हिमाचल को अलर्ट पर रखा गया है और जो भी एडवाइजरी केंद्र से आ रही है उसका जो है पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। और मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि छुट्टियों के दौरान भी, ये जो आगे छुट्टियां आ रही हैं, कल की छुट्टी है, परसों की छुट्टी है, मुख्यमंत्री कार्यालय, जीएडी और बाकी जो चीफ सेक्रेटरी का कार्यालय, बाकी जो मेन ऑफिसेज हैं वो खुले रहेंगे और बंद रहेंगे। और यही नहीं, जम्मू कश्मीर में जो हमारे छात्र पढ़ रहे हैं उनको भी सुरक्षित रूप से लाने के लिए चीफ सेक्रेटरी को निर्देश दिए गए हैं और संभवतः कल तक जो है कोई इसकी घोषणा हो जाए कि किस तरह से वो आएंगे, किस तरह से नहीं आएंगे। इस 330 के आसपास स्टूडेंट्स की लिस्ट है जो वहाँ पे इस वक्त वहाँ ऐसा पता चला है कि JNK में पढ़ रहे हैं, कुछ श्रीनगर यूनिवर्सिटीज़ में है, कुछ जम्मू में है। तो इफ़ दे वांट टू कम, अगर वहाँ आए नहीं हैं, आना चाहते हैं, तो हिमाचल सरकार जो है उनके लिए प्रबंध करेगी। हालांकि क्या प्रबंध करेगी, किस तरह से करेगी, इसकी रूपरेखा अभी जो है सामने नहीं आई है। संभवतः अब कल ये जो होगा, क्योंकि आज फिर से उसी तरह का हमला हुआ है। ऐसा माना जा रहा था कि आज ये चीज़ें जो है नहीं होंगी, लेकिन जो है इस लगातार दूसरे दिन जो है सेम टाइम पे पाकिस्तान ने जिस तरह से हमला किया है उसके चलते जो है ऐसा लग रहा है कि अब जो चीज़ों को और सीरियसली लेना ही पड़ेगा। कुछ आपातकालीन संचालन केंद्र जो हैं वो हिमाचल प्रदेश में स्थापित किए गए हैं। छुट्टियों सहित 24/7 रहेगा सक्रिय और चालू जो हमारा जिला आपदा प्राधिकरण है, उपायुक्त कार्यालय शिमला में जो है 01772800 इस नंबर पर आप किसी भी मामले को लेकर संपर्क कर सकते हैं इस तनाव से संबंधित। ये शिमला का जो अपडेट आया है। और बाकी जो हमारे जो दसूया, होशियारपुर के फिरोजपुर, पठानकोट और पट्टी, तरनतारन, अमृतसर में जो है विस्फोट की आवाज़ें सुनी जा रही हैं, लेकिन अभी क्लैरिटी नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। जालंधर में अब ब्लैकआउट कर दिया गया है। इन हमलों की सूचना मिलने के बाद जालंधर में ब्लैकआउट हो गया है। तो कमोवेश हाफ ऑफ द पंजाब जो है वहाँ पर ब्लैकआउट है। हिमाचल प्रदेश के बद्दी, नालागढ़, परवाणु वाले एरिया में ब्लैकआउट है। बिलासपुर में ब्लैकआउट है जी। श्री नैना देवी जी वाला एरिया भी पूरा ब्लैकआउट है। इनफैक्ट मान के चलिए कि पूरे बिलासपुर जिला में ही ब्लैकआउट है एक तरह से। ये भाखड़ा बांध को लेकर है। उधर ऊना में ब्लैकआउट है, पूरी तरह से ब्लैकआउट का जो है आग्रह किया गया है और ये लगभग सफल भी है। ऊना में जो है स्कूलों में छुट्टियां भी कर दी गई हैं। तो ये लगातार जो है इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, चाहे वो खनूर हो, कुपवाड़ा हो। पाकिस्तान ने एक बार फिर से जो है वहाँ हमला बोला है। HRTC ने जो है अपनी बसें जो हैं, एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि HRTC ने अपनी जो बसें हैं जो पंजाब और JNK की ओर को जाती हैं, खासतौर से पठानकोट, श्री वैष्णो देवी, कटरा इत्यादि के लिए जो बसें जाती हैं वो बंद कर दी हैं। उधर अमृतसर वाली बसें भी जो हैं वो भी बंद कर दी गई हैं HRTC के द्वारा। तो ये फैसला जो है HRTC ने लिया है। लेकिन अभी बाकी सारे जिलों में जो है अभी ब्लैकआउट को लेकर जो है बाकी सारे जिलों में अभी ब्लैकआउट को लेकर जो है कोई ठोस चीज़ें जो फैसला है वो सामने नहीं आ रहा है। अभी वहाँ इंतज़ार हो रहा है कि करना है या नहीं करना है। जैसे मैंने आपको बताया, नूरपुर में भी नहीं था इस तरह का कोई आह्वान, लेकिन अब वहाँ करना पड़ गया। बेहतर होता कि लोगों को समय रहते जानकारी दे दी होती तो लोग उसी तरह से तैयारी भी करते। और एक बड़ी क्वेरीज लोगों की आ रही हैं कि जी हमने अपनी जो सोलर लाइट्स लगी हैं उनको कैसे करना है। बड़ा सिंपल है सर, आप उनकी वायर काट सकते हैं। 2-4 दिन अगर आप अंधेरे में रहेंगे उसके बाद चीज़ें सामान्य हो जाएंगी, वायर जुड़ जाएगी। या फिर आप उनको ढक सकते हैं लाइट्स को सीढ़ी इत्यादि का इस्तेमाल करके। मैंने अपने घर में भी खुद जो है वो लाठी के सहारे जो है बोरी चढ़ाई है उस पर लाइट पे, तो इस तरह से चल जाता है। इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बड़ी दिक्कतें यही हैं कि कुछ स्लीपर सेल अब सक्रिय होने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे 2 पाकिस्तान प्रेमी जो हैं हिमाचल प्रदेश में सामने ही आ गए हैं, और कितने होंगे कितने नहीं होंगे देखना होगा। उधर पर चंडीगढ़ में कुछ लोगों को पकड़ा गया। तो इस नज़रिए से भी जो है बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत हम लोगों को है। अभी अलग अलग जगहों पे जो है अलग अलग तरह की आ रही हैं। तो आप भी जो है संयम बनाए रखिए, क्योंकि इंडियन आर्मी ने हमें यही कहा है
यही ताकीद है मीडिया चैनल्स को कि कुछ इस तरह की बातें ना करी जाएं जिससे माहौल जो है पैनिक हो। तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, भारतीय फौज माकूल जवाब दे रही है, लेकिन लगातार जो है पाकिस्तान हमले कर रहा है, लगातार दूसरे दिन सेम टाइम पे हमला किया है और सेम टारगेट्स को ऑलमोस्ट जो है हिट किया है, हिट करने की कोशिश करी है उसने, जिसको नेस्तनाबूद किया गया, उसके इन इरादों को, उनके हमलों को जो है न्यूट्रलाइज किया गया है। लेकिन बात वही है कि 5 जिलों में जो है, अब देखिए नया अपडेट आया है कि कुल मिला के पंजाब के 5 जिलों में जो है बॉर्डर पार से ड्रोन दागे जा रहे हैं, धमाके हो रहे हैं, और जो है फिरोजपुर, फाजिलका, अमृतसर, होशियारपुर और पठानकोट, इन जिलों में हमले किए गए। पठानकोट में एयरवेज को निशाना बनाया जा रहा है, होशियारपुर में आदमपुर जो है मेन निशाना है इनका। तो इस तरह से जो है फाजिलका, अमृतसर, फिरोजपुर, ये 5 जिले जो हैं ये सेंसिटिव हैं। पाकिस्तानी ड्रोन घुसे जरूर हैं वहाँ, आर्मी के डिफेंस सिस्टम ने उनको आसमान में उड़ाना शुरू कर दिया है, लेकिन लगातार वहाँ से जो है ड्रोन आ रहे हैं और आसमान में धमाके गूंज रहे हैं। लोगों से आग्रह किया गया है कि वो शांति बनाए रखें। पटियाला में भी ब्लैकआउट की खबर आ गई है जी अभी, और 6 जिले जो है पाकिस्तान से सटे हुए हैं, सीमा से सटे हुए हैं सारे के सारे। अगर आप जम्मू को भी ले लें, पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए हैं पंजाब के जिले, गुरदासपुर, अमृतसर, तरन तारण, फिरोजपुर, फाजिलका, ये 6 जिले हैं। उधर जो 532 किलोमीटर लंबा ये बॉर्डर है, अगर JNK वाले को भी इसमें मिला लें तो इसी बॉर्डर पर जो है मेनली जो है हमले हो रहे हैं। दसूहा में भी ड्रोन का अटैक हुआ है, बठिंडा में कंप्लीट ब्लैकआउट कर दिया गया है, फिरोजपुर में भी ब्लैकआउट है, जलंधर में ब्लैकआउट कर दिया गया है। जलंधर में अभी ड्रोन हमले की जो है कोई जानकारी नहीं है। दसूहा में है, ये जलंधर से 30 किलोमीटर का फासला है यहाँ का। तो लगातार अपडेट्स आ रहे हैं जी। आप जहाँ भी हैं, मुझे लगता है कि व्यक्तिगत रूप से भी अगर आदेश नहीं भी है तब भी आपको जो है ब्लैकआउट का पालन कर लेना चाहिए। कम से कम आपके घरों के बाहर की जो लाइट्स हैं वो बंद होनी चाहिए। इस वक्त हम जिस कमरे में बैठे हैं, इस कमरे की लाइट बाहर नहीं जा रही है, हमने सुनिश्चित किया है। तो ये लगातार इस तरह की खबरें जो हैं आ रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, जुड़ते रहेंगे आपके साथ। थैंक यू वेरी मच।